पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी का मुस्तकबिल आगे 2 महीनों में क्या होने वाला है और किसका पैसा पाकिस्तान के अंदर डूबने वाला है और ऐसा कौन सा इन्वेस्टर है जिसका करोड़ों का छक्का लगेगा और ये करोड़ों का छक्का लगने जा रहा है और बहुत सारे लोगों का पैसा डूबने भी जा रहा है। तो द फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स इन पाकिस्तान क्या होने वाला है, ये सवाल बड़ा अहम है और हर बंदा इसके बारे में जानना चाहता है जिसने प्रॉपर्टी के अंदर सरमायाकारी की है। अगले 2 महीनों में ये बड़ी अहम वाज़ह सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर सियासी तनाव चल रहा है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है। एक तो मुल्की सियासी तनाव का असल नतीजा निकलेगा क्योंकि इलेक्शन होने हैं या नहीं, इस बात का वाज़ह जो है वो फैसला हो जाएगा। और दूसरा पाकिस्तान का IMF के साथ मुआहदा चल रहा है और IMF मुआहदे के बाद पाकिस्तान की जो मईशत है उसका आने वाला वक्त वो तयन होगा कि रियल एस्टेट के अंदर सरमायाकारी का मुस्तकबिल क्या होगा, आया कि रियल एस्टेट के अंदर सरमायाकारी की जाए या नहीं। नाज़रीन, बहुत सारे लोग आपको वीडियोस बना के देते हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले मैशत को भी डिस्कस करना पड़ता है। देखें, अब सवाल यह है कि पैसा किसका डूबेगा, ये बहुत अहम सवाल है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो फाइल्स मार्केट हैज़ फेल्ड क्योंकि पैसा स्टक हो चुका है लोगों का और दौलत और सरमायाकारी का जो कंट्रोल है वो बड़े बड़े माफियाज और डेवलपर्स हैं उनके हाथ में है। तो डिमांड कम नहीं हुई है, रियल एस्टेट के अंदर डिमांड है, लेकिन फाइल्स मार्केट की डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी आई है और ये एक बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान के अंदर के जो माफियाज और डेवलपर्स हैं वो बड़े प्लान बनाते हैं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्शन इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने बल्क में इन्वेस्टमेंट की है, फाइल्स के अंदर 2-2 प्लॉट्स लिए हैं, 10-10 प्लॉट्स लिए हैं, उनके साथ जो है वो अभी रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो तबाही हो रही है क्योंकि जो गरीब लोग रेंट पे रहते हैं उनकी कुव्वत खरीद मज़ीद कम हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। और हालांकि दे आर रियल बायर्स, और अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी के अंदर रियल बायर होता है मिडिल क्लास आदमी जो इन्वेस्टमेंट करता है रहने के लिए, रियल बायर वो होता है। बाकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए, लेकिन रियल बायर वो होता है जिसकी एक्चुअली ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर घर खरीदना। जो मिडिल क्लास है उसकी कुव्वत खरीद कम हो चुकी है। तो अब जाहिर सी बात है कि रियल बायर्स वो नहीं है जिन लोगों के पास बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। रियल इन्वेस्टर्स या रियल बायर वो हैं उनका ही पैसा डूबा है। छोटे बड़े मंसूबे मिलाकर अगर आप देखें करीबन पाकिस्तान के अंदर 9 खरब के मंसूबे फ्रॉड कर चुके हैं रियल बायर्स के साथ, जहां पर लोगों के इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो चुकी हैं, जहां पर रेट्स डाउन है, जहां पर लोगों को इन्वेस्टमेंट ट्रिक के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करके लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाई गई। अब वो जो रियल बायर है वो मार्केट से आउट है और रियल बायर के पास जो बची कुची जमा पूंजी है वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, वो गोल्ड खरीदने की तरफ जा रहा है, वो करेंसी एसेट्स की तरफ जा रहा है, लेकिन वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा क्योंकि रियल बायर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और बहुत ज्यादा पैसा डूबा है। यह हकीकत बात है। लोग किसने दे चुके हैं, प्लॉट्स नहीं मिले, लोग केसेस कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। यहां तक कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जो इदारे हैं वो माफियाज हैं, वहां पर लोगों के लिंक्स हैं डेवलपर्स के, बड़े बड़े डीलर्स के। तो उसकी वजह से लोगों की ना तो सुनवाई हो पाई और ना ही लोगों के केसेस सुने जा चुके हैं। तो इस वजह से रियल एस्टेट के अंदर डिमांड कम हुई है किसी हद तक फाइल्स मार्केट की। अब सवाल यह है कि क्या ये लोग इंस्टॉलमेंट पर ही क्यों लेते हैं प्लॉट, अगर इनके साथ फ्रॉड होता है या मिडिल क्लास बंदा इंस्टॉलमेंट की तरफ क्यों जाता है? देखिए, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि उनके पास कैश बेस्ड डील के पैसे नहीं होते और इसी बात का डेवलपर फायदा उठाता है और एक ऐसा पेमेंट प्लान बनाया जाता है कि मिडिल क्लास जो कि रियल बायर है वो इन्वेस्टमेंट कर देता है और नुकसान में जाता है। आज अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल महंगा होने से डेवलपर के पास सॉलिड रीजन है कि भाई पाकिस्तान की मईशत खराब है, थोड़ा टाइम लगेगा एटसेट्रा। हालांकि डेवलपर्स की सारी कॉस्ट इसमें शामिल होती है और अनसर्टेनिटी जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको देखकर ही पेमेंट प्लान बनाए जाते हैं। बट दिस इज एक्चुअल रीजन कि रियल बायर का पैसा डूबा है पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में। अब नंबर 2 पे आते हैं कि किसका करोड़ों का छक्का लगेगा। देखें, अब वो लोग जो आज से 1 साल पहले
कैश पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, उनको कोई रिस्क नहीं था, डेवलपर की कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि सोसाइटी का ये होगा। कैश बेसिस पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, पोजेशन मिला, रिस्क नहीं था, पोजेस प्लॉट्स पे सही टाइम पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली। मुल्क की हालात खराब हैं पर उन्हें पता है कि घर महंगा होगा, सो दे आर स्मार्ट इन्वेस्टर्स। घर बनाया और आज की मार्केट में फायदा उठा के सेल कर दिया। अब एक तरफ बड़ी इन्वेस्टमेंट की कैश बेसिस पे, दूसरा प्लॉट खरीदा, घर बनाया और मार्केट में डिमांड बढ़ते ही सेल कर दिया। ये होता है बड़ा इन्वेस्टर और स्मार्ट इन्वेस्टर, जो मार्केट में इन होता है, बबल क्रिएट करता है, मुनाफा लेता है और निकल जाता है। और पीछे जो फंस जाता है वो होता है रियल बायर, जो कि छोटा इन्वेस्टर होता है, मिडिल क्लास। और पाकिस्तान के रियल एस्टेट मार्केट में यही वजह है कि प्रॉपर्टी का जो मुस्तकबिल है, आने वाले 2 महीनों में डिमांड कम ना हो, डिमांड ज्यादा हो, बड़े इन्वेस्टर को नुकसान नहीं होगा। वो आएगा, पाकिस्तान की मईशत को देखेगा, इन्वेस्टर्स के रवैये को देखेगा, डेवलपर को देखेगा, और डेवलपर के साथ लिंक्स होने की वजह से ये लोग मुनाफा कमा के निकल लेते हैं और रियल बायर फंस जाता है। और यही पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में है। आज डॉलर 300 पर है और डॉलर 300 को टच करने वाला है, और पाकिस्तान के अंदर शरह सूद जो है वो 21% हो चुकी है। डेवलपर की कॉस्ट ज्यादा हो चुकी है, कॉस्ट ज्यादा होने से मंसूबे डिले हो रहे हैं, और डिले होने से जो बंदा इंस्टॉलमेंट पहले दे चुका है उसको बहुत ज्यादा नुकसान है। अब रियल बायर नुकसान में ही रहता है। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से आज जो भी बंदा रियल एस्टेट में कैश पे इन्वेस्टमेंट करेगा, अपार्टमेंट्स में, 5 मंजिला घर में, कमर्शियल शॉप्स में, वो फायदे में रहेगा। हर वो बंदा जो सिर्फ प्लॉट लेगा और इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लेगा, फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करेगा या प्लॉट्स लेगा, उसको नुकसान होगा। तो रियल बेस पे आप कैश पे इन्वेस्टमेंट करें, अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करें, घर में खरीदें, रेंटल यील्ड आएगी। ये दीज आर मेन इन्वेस्टमेंट जिनकी डिमांड है मार्केट के अंदर। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो बहुत ज्यादा हो रही है, और पाकिस्तान के अंदर हाउस शॉर्टेज, इसकी जो शरह है वो बहुत ज्यादा हो रही है। और ये मेन रीजन है पाकिस्तान के अंदर कि रियल एस्टेट की जो लोग बात करते हैं कि डिमांड कम नहीं हुई, वो इस वजह से नहीं हुई, लेकिन जो हाउस शॉर्टेज बढ़ रही है इसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज हैं वो ओवर वैल्यूड हो चुकी हैं, एक बबल की वजह से जो डीलर्स ने सिर्फ बनाई है। तो दीज आर मेन रीजंस, और यही उन लोगों का पैसा डूबेगा प्रॉपर्टी के अंदर जिन लोगों की छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिन लोगों ने सिर्फ प्लॉट्स खरीदे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, प्लॉट्स की वैल्यूज बहुत ज्यादा डाउन हुई हैं। उसके बाद फाइल्स मार्केट डेड हो चुकी है, मार्केट में बायर नहीं है, आपको सेलर मिलेगा। और बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर बात करते हैं, हम जाते हैं मार्केट के अंदर, हमें प्लॉट नहीं मिलता या हमें कोई चीज सस्ती नहीं मिलती, तो ये वीडियो फेक है। देखें, आप पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट की डिमांड को समझें। हाउस शॉर्टेज की वजह से डिमांड है, ये ऐसी डिमांड नहीं है कि यहां पर आपको प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा मिल रही हैं और लोग खरीद रहे हैं। लोग खरीद नहीं रहे, लेकिन डिमांड इस वजह से है कि लोग बहुत ज्यादा है। अब जो प्रोडक्शन है हाउस की पाकिस्तान के अंदर, वो सालाना कम होती जा रही है हर आने वाले साल के साथ। तो ये मेन रीजन है पाकिस्तान के अंदर, और यही मेन एक रीजन की वजह से ओवर वैल्यूड है पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज, और इसी वजह से लोगों के पैसे डूब रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर, और लोग डॉलर होर्डिंग और गोल्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी से जुड़े रहिएगा इसी तरह की ताजा तरीन मालूमाती वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।